एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां पेड़ों की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। इस जंगल में एक बंदर रहता था जो बांसुरी बहुत सुंदर बजाता था। वह हर सुबह एक बड़े पीपल के पेड़ की डाल पर बैठता, आंखें बंद करता और बांसुरी से ऐसे मधुर सुर निकालता कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी बांसुरी की आवाज में कोई जादू था, जैसे वह हर जीव के दिल की बात को छू जाती हो। हिरण, खरगोश, तोते, हाथी, यहाँ तक कि मगरमच्छ तक दूर नदी से आकर उसे सुनते। वह जानवरों का दुख सुख बांसुरी के जरिए बांटता था। एक दिन बंदर अपनी बांसुरी लिए जंगल के किनारे एक छोटे से झरने के पास बैठा हुआ था। वहीं एक झाड़ी के पीछे एक नन्हा प्यारा सा डायनासोर का बच्चा खेल रहा था। वह अभी अभी अपने अंडे से निकला था और दुनिया को पहली बार देख रहा था। जब उसने पहली बार बांसुरी की आवाज सुनी तो वह चुपचाप आकर झरने के पास बैठ गया और बड़े ध्यान से बंदर को देखने और सुनने लगा। बंदर को बच्चे की मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था। वह पूरी तन्मयता से अपनी धुन में मग्न था, जैसे सुरों की दुनिया में खो गया हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बांसुरी की एक तीव्र और गहरी तान हवा में गूंजी, डायनासोर का वह मासूम बच्चा अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें भारी हो गईं, सांसें रुकने लगीं और कुछ ही पल में वह चुपचाप वहीं गिर पड़ा। बंदर जब बांसुरी रोककर उठा तो उसने देखा कि वह बच्चा अब जीवित नहीं रहा। यह देखकर उसका दिल कांप गया। उसकी आंखों में डर उमड़ आया। वह घबरा गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि शायद उसकी बांसुरी की आवाज उस बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो गई। वह डर के मारे तुरंत पास की एक अंधेरी गुफा में जाकर छुप गया। इस घटना की खबर धीरे धीरे जंगल के कोनों तक फैल गई और जब यह बात बच्चे के पिता, एक विशाल और भयानक डायनासोर को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसने कसम खा ली कि वह उस बंदर को ढूंढकर उसका अंत कर देगा। अगले कई दिन वह जंगल के हर पेड़, हर गुफा, हर झील के किनारे ढूंढता रहा। जानवर डर के मारे अपने बिलों में दुबक गए। बंदर गुफा में छिपा रहा, भूखा प्यासा, डरा सहमा। फिर एक दिन बंदर अपने डर को पीछे छोड़कर गुफा से बाहर निकला। उसे भूख लगी थी और वह एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। उसी समय डायनासोर भी उधर से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बंदर पर पड़ी, वह दहाड़ता हुआ दौड़ पड़ा। उसके पंजों की जमीन पर पड़ने से मिट्टी उड़ने लगी। बंदर ने नीचे देखा और उसके प्राण जैसे हलक में अटक गए। वह कांपने लगा, पेड़ की शाख से लटकता गया, लेकिन भाग नहीं पाया। तभी वहां एक विशाल भालू प्रकट हुआ, जिसने स्थिति को भांप लिया और तुरंत बंदर के सामने आ गया। वह डायनासोर के सामने खड़ा हो गया और बोला, रुको, इससे पहले कि तुम कोई बड़ा गलती कर बैठो, मेरी बात सुनो। यह बंदर निर्दोष है। वह बस अपनी बांसुरी बजाता है। यही उसका जीवन है, उसका काम है। उसे नहीं पता था कि तुम्हारा बच्चा इतना छोटा है और उसकी आवाज उसके लिए हानिकारक होगी। अगर तुम्हें सच जाननी है तो उस बच्चे की आंखों में देखो, जो अब नहीं रही। वहां कोई डर नहीं था, बस शांति थी। डायनासोर थम गया। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। भालू ने आगे कहा, हर प्राणी की मृत्यु का एक कारण होता है, लेकिन हम जीते हुए प्राणियों का धर्म है कि हम समझदारी से काम लें। इस बंदर ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर तुमने इसे मार दिया तो जंगल में सिर्फ डर ही बचेगा, संगीत नहीं। डायनासोर की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से पीछे हटा और बंदर के पास आया। उसका विशाल शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी। वह बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे को खोया, इसलिए मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन अब समझता हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। बंदर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने उसे जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी बांसुरी सबको सुकून देती है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये किसी को दुख भी पहुंचा सकती है। मैं सच में बहुत दुखी हूं। फिर तीनों, बंदर, डायनासोर और भालू ने मिलकर उस नन्हे बच्चे का अंतिम संस्कार किया। नदी के किनारे उन्होंने फूल चढ़ाए, शांत बांसुरी की धुन के साथ उसका विदा गीत गाया और बच्चे की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। उस दिन से बांसुरी की धुनें और भी कोमल हो गईं।
अब बंदर पहले से भी अधिक सावधानी से बांसुरी बजाता। वह रोज अलग अलग जगह जाता, जानवरों को सुनाता, लेकिन अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सुकून, शांति और जीवन के अर्थ को बांटने के लिए। डायनासोर भी अब गुस्से वाला जीव नहीं रहा। उसने बंदर और भालू से दोस्ती कर ली। तीनों मिलकर जंगल में शांति और एकता का संदेश फैलाने लगे। बंदर ने संगीत सिखाना शुरू किया, डायनासोर ने बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की और भालू ने जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे जंगल फिर से हंसने लगा, बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगी और सबसे प्यारी थी वह बांसुरी की धुन जो अब जीवन का प्रतीक बन गई थी।